हिंदू जगा हुआ है, ये तो हिंदू मुसलमान को उजाड़ने के फेरा लगा रहा कौन गिरिराज सिंह। कह रहे मुसलमान अगर नहीं होते तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होते तो उसको है पावर। दूध पिया है को जो मुस्लिम को हटा देगा, हिंदू मुस्लिम करता है। गिरिराज सिंह तो सबसे पहले दंगाई आदमी है, उसके भाषा में दंगा झलकता है, वो दंगा यात्रा निकाल रहा है। उसके काम है नफरत फैलाना, नफरत के अलावा कुछ नहीं। वो चाह रहा है कि सीमांचल जिस तरीके से शांत है तो शांत नहीं रहे, सीमांचल में दंगा फसाद करवाने के लिए गिरिराज सिंह निकल रहा है। क्यों करेंगे ऐसा? अरे दंगाई है, ये दंगाई है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह से पूछिए कि हिंदू सोया हुआ है क्या, कि हिंदू को जगाने की आवश्यकता है। ये नीतीश कुमार से डिमांड करेंगे कि इसकी यात्रा को बंद करवाइए, यात्रा को बंद करवाइए। बिल्कुल, ये दंगा करवा निकल रहा है। आखिर सीमांचल ये कुछ ना क्या, अपने बेगूसराय में निकालो। तुम जानबूझकर सीमांचल में जा रहे हो, जानबूझकर कहीं पत्थर चला तो कहेगा पत्थरबाजी हो रहा है, जानबूझ के ये टारगेट कर रहा है और जानबूझकर दंगा भड़काने का कोशिश ये गिरिराज सिंह 18 तारीख से करेगा। बीजेपी पार्टी ही ऐसी है ना कि उसका मुद्दा ही ध्रुवीकरण करो और अपना राजनीतिक रोटी से। 18 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकल रहे हैं। लगातार मुसलमान को लेकर जो है बयान देते रहते हैं गिरिराज सिंह। एक नया बयान उनका बहुत वायरल हो रहा है कि अगर मुसलमान नहीं होते तो हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित होती, अगर वो जो मुसलमान है वो पाकिस्तान चले गए होते। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ पटना जंक्शन पे यहाँ मौजूद लोगों से जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं केंद्रीय मंत्री के बयान पे। क्या सोचते हैं केंद्रीय मंत्री के बयान पे? सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो सबसे पहले दंगाई आदमी है, उसके भाषा में दंगा झलकता है, वो दंगा यात्रा निकाल रहा है। किस तरीके से बिहार में दंगा करवाना है, इसीलिए उसने किसको चुना है? सीमांचल को चुना है। सीमांचल को जान रहा है कि शांति है सीमांचल, तो सीमांचल को किस तरीके से कुदेरा जाए, सीमांचल में किस तरीके से दंगा फसाद किया जाए, वो करवाना चाह रहा है। और रही बात हिंदू नहीं जगे होंगे तो सुनिए ना, हाँ अभी तक हिंदू नहीं जगा, ठीक है, गिरिराज सिंह जगा देंगे, वो जगा देंगे। वो कितना जगह उनको पता चल गया होगा। और सुन लीजिए, बात कर रहे हैं कि अगर मुसलमान न होते तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित होती। आसाराम किस धर्म का है, राम रहीम किस धर्म का है, ठीक है, तो ये गिरिराज सिंह को जवाब देना होगा। सबसे ज्यादा कुलदीप सेंगर जिस किया, कुलदीप सेंगर किस धर्म का है, तो उस पर भी तो गिरिराज सिंह बोले बहन बेटी की जहाँ तक इज्जत आबरू की बात है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग ही उठते और उछालते हैं। हमको पता होना चाहिए। और लगातार गिरिराज सिंह जिस तरीके से मुसलमानों पर टारगेट कर रहे हैं तो उनको जानकारी होना चाहिए। जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुसलमान अगर नहीं होते तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित होती, तो वही तो गिरिराज सिंह से पूछ रहे हैं। आसाराम किस धर्म का है जो हजार महिलाओं का शोषण किया, उत्पीड़न किया? राम रहीम किस धर्म का है? राम रहीम तो हिंदू है। उसके बाद वो राम रहीम आसाराम भी हिंदू है, चिन्मयानंद भी हिंदू है, कुलदीप सेंगर भी हिंदू है। लेकिन वो मुसलमानों का कह रहा है ना कि मुसलमान नहीं होते तो बहन बेटी सुरक्षित। हाँ, हम बता तो रहे, हम आपको बता रहे, कुलदीप सेंगर मुसलमान है, चिन्मयानंद मुसलमान है, राम रहीम मुसलमान है, आसाराम मुसलमान है। फिर उसके बाद 2900 वीडियो लेकर के निकला था जिसका मोदी जी प्रचार कर रहे थे कर्नाटका बेंगलुरु में। क्या बोला था? हमको वोट मत दीजिए, उसको वोट, और उसको वोट नहीं दे रहे, हमको दे रहे हैं आप लोग। तो वो भी मुसलमान था, एक धर्म को टारगेट कर। वही तो बता रहे, द्रौपदी का चीरहरण करने वाला भी मुसलमान था, कोई हिंदू थोड़ी था। आसाराम भी मुसलमान, राम रहीम मुसलमान, द्रौपदी का चीरहरण करने वाला मुसलमान, सब तो मुसलमान हैं। गिरिराज सिंह तो सही बोल रहे, गलत थोड़ी बोल रहे। उसके काम है नफरत फैलाना, नफरत के अलावा कुछ नहीं। वो चाह रहा है कि सीमांचल जिस तरीके से शांत है तो शांत नहीं रहे, सीमांचल में दंगा फसाद करवाने के लिए गिरिराज सिंह निकल रहा है। क्यों करेंगे ऐसा? अरे दंगाई है, ये दंगाई है गिरिराज सिंह, दंगाई है। केंद्रीय मंत्री, अरे दंगाई है, फिर वही चीज दंगाई है। सांसद है लेकिन दंगाई है, ये दंगा भड़काना चाहता है। इसको अमन पसंद नहीं है, चैन पसंद नहीं है। ये चाहता है कि कुछ हम उतुल पुतुल कर करके दंगा करा दे। किस तरीके से बिहार शांति से सोच रहा है कि शांत चल रहा है तो उतुल पुतुल करा दे। ये नीतीश कुमार से डिमांड करेंगे कि इसकी यात्रा को बंद करवाइए, ये दंगा करवाने निकल रहा है। यात्रा को बंद करवाइए, बिल्कुल, ये दंगा करवाने निकल रहा है। आखिर सीमांचल ही क्यों चुना? सीमांचल ही क्यों चुना? सीमांचल चुनने का रीजन क्या? अपने बेगूसराय में निकालो, जगह बेगूसराय के हिंदुओं को, जगह पूरे भारत के हिंदुओं को। तुम जानबूझकर सीमांचल में जा रहे हो, जानबूझकर कहीं पत्थर चला तो कहेगा पत्थरबाजी हो रहा है, कहीं को कुछ होगा, कहो कि मस्जिद के ऊपर से पत्थर चला जा रहा है। जानबूझ के ये टारगेट कर रहा है और जानबूझकर दंगा भड़काने का कोशिश ये गिरिराज सिंह 18 तारीख से करेगा। चलिए 18 तारीख से गिरिराज सिंह निकल रहे यात्रा पे, क्या कुछ कहेंगे? हम इस पर तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीछे की ओर जाइए तो अल्लाह इकराम ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो ही नहीं सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम कभी भाई भाई हो ही नहीं सकते हैं। और उसी के कहने पर 1947 में देश का बंटवारा हुआ था। उसी के कहने पर, जिन्ना के कहने से नहीं, मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते। ये अल्लामा इकराम ने बोला था। क्या क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, शब्बीर हुए नारे तकबीर के सातों खलीफा अल्लाह अकबर के नारा बोल के मार दिए गए। तो हिंदू मुस्लिम भाई कैसे, जब अपने में भाई भाई नहीं हो सकते हैं तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हो सकते हैं? सही बोल रहे। देखिए, महाभारत की लड़ाई किसी मुसलमान से नहीं हुई थी, करबला की लड़ाई किसी हिंदू से नहीं हुई थी,
तो सही बोल रहे हैं ना भाई। करबला में जो लड़ाई हुआ था किसी हिंदू से थोड़ी हुआ था। महाभारत का जो लड़ाई हुआ था किसी मुसलमान से थोड़ी हुआ था। सही तो बोल रहे, गलत क्या बोल रही है। गिरिराज सिंह यात्रा पे निकल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, हिंदुओं को जगाने के लिए, क्या कुछ कहेंगे उनकी यात्रा पे? गिरिराज सिंह के तो अपने नहीं चलने का ठिकान है, दूसरे को क्या बताएगा। बेगूसराय में जब जितना रहे हैं, जिताए हैं, क्या वो विकास किया है? क्या बेर घूरने के लिए गया है? वो जाता है विमान पर बाहर यात्रा कर अभी रहा है। यात्रा कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाएंगे। कोई हिंदू को नहीं, हिंदू जागा हुआ है। ये तो हिंदू मुसलमान को उजाड़ने के फेरा लगा रहा है। कौन? झंझट लगाने का फेरा लगा रहा है वही गिरिराज सिंह। अरे अपना भी मुसलमान कमा रहा है, हिंदू भी कमा रहा है, तो झंझट लगाने की क्या बात है। कह रहे मुसलमान अगर नहीं होते तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होती। सुरक्षित होते तो उसको है पावर। दूध पिया है गिरिबा को, जो मुस्लिम को हटा देगा उसको खरीदने का औकात है। हिंदू मुस्लिम करता है, विकास को बात नहीं बोलता है, गरीब को बात नहीं बोलता है, फैक्ट्री के बात नहीं बोलता है, महंगाई को बात नहीं बोलता है। भारत नहीं जगा हुआ है। आप जगे हुए हिंदू है ना? भारत नहीं जगा, हिंदू भारत है ना आप? अरे भारत सुबह है, हाँ। हिंदू सुतल है। उनके हिसाब से शायद ये- उनको बाल बच्चा कौन खाल देता है? हिंदू सुतल है तो वो जगाने के लिए जा रहा है हिंदू को। जागा हुआ है, लेकिन तथाकथित जो हिंदू लोग हैं ना, उनको जगाने सीमांचल में, कहा तथाकथित हिंदू ज़्यादा सीमांचल में ही रहता है। अच्छा। इसीलिए यात्रा सीमांचल से शुरू कर रहे हैं गिरिराज। गिरिराज सिंह यात्रा पे निकल रहे हैं, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा 18 तारीख से, क्या कुछ कहेंगे? गिरिराज सिंह से पूछिए कि हिंदू किस मैटर, किस लिए हिंदू सोया हुआ है क्या, कि हिंदू को जगाने की आवश्यकता है? आवश्यकता है तभी तो निकल रही यात्रा पे 18 भाई से। गिरिराज सिंह बताए ना किस लिए हिंदू सोया हुआ है, क्या हो गया हिंदू को कि सोया हुआ है? कहते हैं हमारे हिंदू पर क्या आफत आ गया कि सोया हुआ है? बीजेपी पार्टी ही ऐसी है ना कि उसका मेन मुद्दा है हिंदू मुस्लिम करो, ध्रुवीकरण करो और अपना राजनीतिक रोटी सेको। कह रहे कि हमारे ये- पूर्वजों, हाँ बोलिए। ये चलने वाला नहीं है। बिहार के जनता हिंदू मुस्लिम में मतलब जो है बंटने वाले नहीं हैं। बिहार के जनता मैच्योर्ड है और सही मुद्दा पर वोट करेगा। बीजेपी के बहकावे में कभी आया है न आएगा। अचानक से यात्रा पे निकल रहे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। अरे भाई वोट ये इलेक्शन है, वो करेंगे, सबका अपना ये है, लेकिन बिहार की जनता सब कुछ जानती है। जनता जागरूक है। हाँ, जागरूक। ये जनता का कहना है कि गुमराह किया जा रहा है, जो असल मुद्दा है उस पर बातचीत नहीं की जा रही है, चाहे विकास का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो। आप क्या कुछ सोचते हैं गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।